वायसी विधानसभा के डगरुआ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत अतकेली पंचायत छपरेली गांव में AIMIM के कार्यकर्ता रहबर जी की अध्यक्षता में परिवर्तन यात्रा के तहत एक जनसभा रखा गया, जिसमें AIMI के भावी विधायक प्रत्याशी गुलाम सरवर जी पहुंचे तथा कई लोगों को पार्टी से जोड़े एवं समाज सेवी मोहम्मद असलम को माला पहनाकर संबोधित भी किए और लोगों को संबोधित करते हुए गुलाम सरवर जी का कई मुद्दों को लेकर कहना हुआ कि इस बार वायसी विधानसभा में परिवर्तन की जरूरत है। खासकर वायसी विधानसभा की कई ऐसे पंचायत और गांव हैं जहां लोग रोड और पुलिया नदी कटाव को लेकर परेशान हाल में नजर आते हैं, जिसमें अभी तक किसी प्रकार की विकास नजर नहीं आ रही है, जिसके कारण लोगों की भरोसा टूटी हुई है। हम लोगों की भरोसा पुनः वापस लाने का काम करेंगे। जहां जिस प्रकार की भी कमी है हम पूरा करने के प्रयास करेंगे। बस आप लोग कंधा से कंधा मिलाकर हमारे साथ चलने का काम करें। तथा वहीं AIMIM के कार्यकर्ता रहबर जी का कहना हुआ, इस बार हम लोगों को चाहिए कि पूरी मजबूती के साथ गुलाम सरवर जी को वोट देकर मजबूत करें ताकि हम सबके लिए एक आवाज बन सके। एक वही पार्टी के कार्यकर्ता सोहिब आलम का कहना हुआ कि AIMI पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो बेबाक होकर कोई भी गलत कार्य का आवाज उठाने का काम करते हैं, जो हम सब के लिए एक गर्व की बात है। इसीलिए हम लोगों को चाहिए कि पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूती प्रदान करने की कोशिश करते रहे। तथा इस सभा में मौजूद रहे वार्ड सदस्य मोहम्मद सलाम, मोहम्मद जकीरुद्दीन, समाजसेवी वाहिद आलम, मोहम्मद मुंतजीम, मोहम्मद जुबेर, मोहम्मद परवेज, मोहम्मद शकील, मोहम्मद रियाज, मोहम्मद ताहिर, सहाबुद्दीन, इंजीनियर अनवर तथा कई गणमान्य मौजूद रहे। पूर्णिया जिला के डगरुआ प्रखंड से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। अतकेली पंचायत के छपरेली गांव पहुंचे, आखिर यहाँ की लोगों से क्या समर्थन मिला? देखिए, इस वक्त हम लोग असदुद्दीन अवैसी के पैगाम को लेकर गांव-गांव फिर रहे हैं। उसी क्रम में आज अतकेली पंचायत के छपरेली गांव में हम लोगों ने एक मशवरे का प्रोग्राम रखा है और इस मशवरे के प्रोग्राम में पार्टी के साथ लोगों को जोड़ते हैं, सदस्य बनाते हैं और पार्टी की बात जन जन तक पहुंचाने के लिए जिम्मेदारी देते हैं। उसी क्रम में आज ये मीटिंग था और आप भी आए हैं, आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि घर घर जो है राजद द्वारा जो है माँ बहन योजना के अंदर फॉर्म फिल किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दो तीन बात है ना, जो माई बहन का योजना की बात कर रहे हैं आप, हमको ये बताइए, अभी सरकार बनी नहीं है उसकी, अल्लाह करे सरकार बने उसका। हम लोग कहीं से भी NDA सरकार के पक्ष में नहीं है और MIM पार्टी का मामला क्लियर नहीं है कि वो कितने सीट पर लड़ेगा, वो समय आएगा सब तय होगा, वो हमारे बड़े नेता तय करेंगे। लेकिन जो ये माई बहन योजना का जो फॉर्म भरा जा रहा है, जब उसकी सरकार ही नहीं बनी है, अभी ये कानून सदन से पारित भी नहीं हुआ है, तो ये फॉर्म भरने का क्या मामला है? ये लोगों को मूर्ख बनाने का काम कर रहा है तेजस्वी यादव और लोगों को बरगलाने का काम कर रहा है। ये कहावत वही है ना कि बच्चा हुआ नहीं करसूद बांट रहे हैं। इसलिए हम तमाम लोगों को जागरूक करना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि ये लोगों को भटकाने के लिए और लोगों को बहलाने और फुसलाने के लिए फॉर्म भरा जा रहा है और इस सब से बचिए। फॉर्म जो किया जा रहा है, मतलब 2500 रुपया माँ बहन को ही मिलेगा इसमें? एकदम मिलेगा। कब मिलेगा? सरकार बनने के बाद मिलेगा कि पहले मिलेगा? बेहतर है कि एक किस्त दे दे, कम से कम एक बात तो होगी कि चलो पहला किस्त एडवांस दे रहे हैं। जब आपकी सरकार बनी नहीं है और आपकी सरकार अगर नहीं बनी तो आप देंगे? ये कोई भी कानून कोई भी जब पारित हो जाता है तो उसके बाद में इम्प्लीमेंट होता है, उस पर काम होता है कि पहले होता है? ये बात बताइए। एक्चुअली ये लोग पूरी तरह से हताश हो चुका है, MIM को लेके हताश है। MIM सीमांचल की आवाज़ है और MIM का लोग MIM का जान है। ये दोनों
का गठबंधन हो चुका है, MIM का गठबंधन जनता के साथ हो चुका है। और सीमांचल में, बिहार के सीमांचल में MIM की आंधी चलेगी, आप लोग भी इस चीज को देख लीजिएगा। और इसी बात से हताश है, तो कुछ लोगों को लगा दिया है, लोगों को बरगलाए कैसे, महिलाओं को बरगलाए कैसे। महिला अब समझने लगी है, अब कहाँ कोई फॉर्म भरता है, अब तो लोगों को भगाया जा रहा है। न सिर्फ देश में बल्कि बिहार में भी सबसे पीछे है, हर एतबार से, कम्युनिकेशन के एतबार से। नदी कटान में बर्बाद हो रहा है सीमांचल, और भ्रष्टाचार सीमांचल में सबसे ज्यादा है। लोग यहाँ के पलायन सबसे ज्यादा कर रहे हैं, और सरकार का कोई कल कारखाना इस एरिया में नहीं लग पाता है, सरकार का तवज्जो नहीं है। अगर MIM 10 सीट जीत के बिहार असेंबली में जाता है, हमारे विधायक जाते हैं, हम लोग जाते हैं, तो सीमांचल के एक एक मुद्दे की लड़ाई वहाँ लड़ेंगे और अपनी हिस्सेदारी तय करेंगे। वोट हमारा, राज दूसरे का, अब ये चलने नहीं देगा। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिसका मानना होता है कि असदुद्दीन अवैसी साहब जो है अकेले लीडर है, इसका कोई डर नहीं है? तो सब पता चल जाएगा, अभी चुनाव आ रहा है, अकेले हैं या जनता के लीडर है। आज पूरे भारत में अगर कोई लीडर है तो असदुद्दीन अवैसी है, ये बात तो पूरा देश मान चुका। जब बात देश की आती है तो सबसे आगे असदुद्दीन अवैसी, जब बात अन्याय की आती है तो सबसे पहला आवाज असदुद्दीन अवैसी। ये तो पूरा देश देख रहा है। अब तो मुस्लिम की बात छोड़िए, अब तो गैर मुस्लिम भाई असदुद्दीन अवैसी को पसंद करते हैं। बोलिए, सही है या गलत है? करता है ना भाई? विधानसभा को जनता से क्या कहना चाहते? 22 विधानसभा का जनता से कहना चाहेंगे कि भाई बदलाव जरूरी है। खेत में फसल भी बदल के लगाते हैं तो उपज बढ़ता है। 2 लोगों को 50 साल से रख रहे हैं। आज जिस गांव में हम लोग मीटिंग कर रहे हैं, ये गांव 2 तरफ से जुड़ता है। एक है बांधपुर से, नहर से आता है, दूसरा है कि आप आते हैं वो आप NH 31 भदारा और आप पथरिंगा होते हुए आते हैं। आप दोनों रोड देख लीजिए। एक ट्रक माल लेके अगर इस गांव में आना है घर बनाने के लिए तो नहीं आ पाएगा। ये है कम्युनिकेशन के एतबार से। आज अस्पताल रो रहा है, अस्पताल है, डॉक्टर काम नहीं कर रहा है। डॉक्टर भी है तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए नहीं है। लोग परेशान है, थाना में, ब्लॉक में, अंचल में, हर जगह लोगों का दोहन हो रहा है, लेकिन कोई नेता नहीं है जिसके पास जाए लोग सुनाए और वो उनकी बात सुने भी। हम लोग जब से आए हैं 2015 से, तो हर मौके पर लोगों के साथ खड़े हैं। 2017 का सैलाब में हम लोग खड़े थे, कोरोना आया तो हम लोग लोगों के बीच रहे, लोगों के दरमियान में रहे। CA NRC आया तो महीनों धरना देने का काम किए। कभी प्रशासन के खिलाफ, शासन के खिलाफ बात करना होता है, चट्टी बिछाना होता है, तो गुलाम सरवर सबसे पहले चट्टी बिछाता है। हम लोग जनता के बीच हैं और जनता को यही कहेंगे कि इस बार बदलाव जरूरी है, और जनता मन भी बना चुका है। एक तरफा मामला है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अभी तो मेरा नाम MD शोएब आलम है। हम गुलाम सरवर साहब की टीम के सदस्य हैं, और हम लोग का अभी एक प्रोग्राम चल रहा है जो हर पंचायत के हर गांव में संगठन विस्तार और सदस्यता अभियान कार्यक्रम चला रहे हैं पार्टी की तरफ से। उसी कार्यक्रम के दौरान ये हम लोग छपरेली गांव आए हैं और यहाँ अवैसी साहब के पैगाम को जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और लोगों का समर्थन भी अपार मिल रहा है। और इस बार इंशाल्लाह MIM पार्टी एक मजबूत विकल्प बनकर 22 विधानसभा में खड़ी है। जो कुछ देर पहले आप कह रहे थे माँ बहन योजना के तहत आप कुछ लोगों को बता रहे थे, उसको ले माँ बहन योजना की जो फॉर्म फिल किया जा रहा है उसको लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, माँ बहन योजना जो विपक्ष में है अभी माननीय तेजस्वी यादव जी, इनका एक इलेक्शन मैनिफेस्टो है। इलेक्शन मैनिफेस्टो ये होता है कि वो जनता के बीच जाके अपने बातों को रखेंगे कि आप हमको मौका दीजिएगा तो हम ये सब काम करेंगे। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि उनके नाम पे अभी से आप लोगों को परेशान करिए, अभी से आधार कार्ड लीजिए, फॉर्म भरवाइए। ये कहीं से मुनासिब नहीं है और ये कहीं से लीगल भी नहीं है, क्योंकि सरकार जब आपकी बनेगी, कैबिनेट में जब आपका बिल मंजूर होगा, जब ये माई बहन योजना कानून बन के आएगा, उस वक्त करिएगा तो लोगों को उम्मीद होगा कि नया पैसा मिलेगा। लेकिन अभी आपकी सरकार बनी नहीं है, तो सरकार बनने से पहले ये तैयारी करना, हमें लग रहा है कहीं ना कहीं ये वोट बैंक के वजह से तेजस्वी यादव का ये स्टेप लिया जा रहा है। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों का नंबर लिया जा रहा है और फॉर्म भरा जा रहा है? उन लोगों से मेरा ये अपील है और उन लोगों से हम ये गुजारिश करते हैं कि अभी वक्त है, इलेक्शन के बाद जब सरकार बनेगी
उस वक्त आपका जो भी विधायक होगा, जिस भी दल से होगा, अगर सरकार ये बिल पास करेगी तो कोई बैसी विधानसभा के लिए पार्टिकुलर नहीं होगा, ये पूरे बिहार का बिल होगा और आपका जो भी विधायक होगा इंशाल्लाह इस पे काम करेगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बैसी विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बैसी विधानसभा के जनता से हम ये अपील करते हैं और हम लोग ये सभा के माध्यम से देख भी रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं लोगों में एक अलग उत्साह है MIM पार्टी और गुलाम सरवर साहब के वजह से। वो इसलिए कि लगातार 50 सालों से बैसी विधानसभा का भोला भाला लोग दो ही परिवार को राज करने का मौका दिया है और एक लंबा समय मिला है, तो लोग उनके भी कारनामा को जानते हैं और इस बार गुलाम सरवर साहब को और MIM पार्टी को एक मजबूत विकल्प के रूप में बैसी विधानसभा की आवाम देख रही है। कुछ लोगों का कहना है कि हम पिछले बार भी MIM को ये दिए, वोट दिए, वो बिक गए, क्या ये भी तो नहीं बिक जाएंगे? देखिए, पिछला 2020 की अगर आप बात करिएगा तो 2020 में जो माननीय विधायक जी आए थे तो उनका एक लंबा इतिहास रहा है पार्टी बदलने का। वो कहीं एक जगह अस्थिर नहीं होते हैं। वो उससे पहले थे आपका JDU में भी रहे, निर्दलीय चुनाव लड़े, फिर पप्पू यादव जी के पार्टी से चुनाव लड़े, फिर उसके बाद 2020 में जब इलाका वो घूमना शुरू किया तो उनको लगा कि पतंग के टिकट से हम MLA बन सकते हैं, तो अपना बुद्धि से टिकट लेने में कामयाब रह गया। लेकिन वो तो दल का था ही नहीं, तो दल में रुकेगा कैसे? और रही बात गुलाम सरवर साहब का, तो गुलाम सरवर साहब यकीनन इस पार्टी में रहेंगे और जीतेंगे तो टिकेंगे भी, क्योंकि 2015 से इस पार्टी का अगर कोई हकदार है, इस पार्टी के लिए जमीनी सतह पे कोई काम किया है तो उस शख्स का नाम गुलाम सरवर है। मेरा परिचय MD शोएब आलम, टीम गुलाम सरवर के मजबूत सिपाही हैं और उनके कंधे से कंधे मिलाकर पूरा विधानसभा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आज देखा जा रहा है कि छपरेली गांव में जिस प्रकार से लोग एक माहौल बनाकर गुलाम सरवर जी को सुनने पहुंचे, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया आपकी? आपका चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि सभी आवाम को शुक्रिया, और ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। अलग अलग गांव से आए हुए हैं गुलाम सरवर साहब को खास करके सुनने के लिए, और मैं सभी को बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि सीमांचल में खास करके सब एक हो जाए, नेक हो जाए और गुलाम सरवर साहब का हाथों को मजबूत करे, आला कमान का हाथों को मजबूत करे। तरह तरह के जो लीडर बनाते हैं, अभी भी जो लोग गुमराह हो चुके हैं, उनकी बातों में मत आइए, और इंशाअल्लाह ताला अगर गुलाम सरवर साहब विधानसभा जीत के चले गए, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों के वोटों से चारों दीवार गूंजेंगे और हर मुद्दे पे आप लोगों का बात करेंगे। बैसी विधानसभा वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे आप? बैसी विधानसभा वासियों से मैं अपील ये करना चाहता हूँ कि आप लोग अभी तक टूटी टूटी सड़कों में आप लोग जो चल रहे हैं, ये सब चीज़ों को गौर कीजिए, फिक्र कीजिए, और आने वाला समय में आप पतंग छाप पे गुलाम सरवर को वोट दे करके जिताने का काम कीजिए। अपना परिचय? MD रहबर, छपरेली गांव से, अतकेली पंचायत से पंचायत सचिव हूँ।